Hello students, Assalamu alaikum. Here I am Mariam with a new video that is about abstract noun. It refers to an idea, quality or emotion. It doesn't have any physical existence. Let me explain in my form. Abstract noun ऐसे नाउन होते हैं जो किसी आइडिया को, किसी क्वालिटी को या फिर किसी इमोशन को डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ पे कि हम कितने ब्रेव हैं, कौन से जो हैं वो वर्ड्स जो हैं हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, कौन से वर्ड्स हमारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, और ये इंटेंजिबल होते हैं। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं। जो हमने पहले नाउन पढ़े, इधर वो कॉमन थे या प्रॉपर थे, वो सारे जो है वो टेंजिबल हैं। एग्जाम्पल बुक है, पेंसिल है, नोटबुक है, कोई भी चीज़ है वो टेंजिबल होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन होते हैं। यहाँ पे जो आज हम पढ़ेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इंटेंजिबल होते हैं। उनको ना तो हम छू सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं, हम उन्हें सिर्फ फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी लाइज, अगर कोई झूठ बोलता है तो आपको नज़र तो नहीं आता ना, उसका झूठ नज़र नहीं आता। आप उसके आर्गुमेंट जो है उससे पता चलेगा कि ये जो है ही इज़ लाइंग, वो झूठ बोल रहा है, और ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ। वो आपको उसके एक्सप्रेशन बताएँगे, वो आपको उसके इमोशंस बताएँगे कि वो जो है वो लायर है और वो ट्रू है और ट्रूथफुल है। इट डज़न्ट हैव फिज़िकल एक्जिस्टेंस, इट मीन्स कि अगर वो टेंजिबल नहीं है, ठीक है? अगर वो टेंजिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उसको छू भी नहीं सकते। वो इंटेंजिबल है, तो जब वो इंटेंजिबल है तो उसका कोई भी फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं होगी। उसकी कोई भी बॉडी, मास, वॉल्यूम जो है वो नहीं होगा। अगर कोई इंसान सब्र करता है, अगर कोई पेशेंट है, आपको उसका पेशेंस उसकी जो है वो आदत से नज़र आएगा, उसकी हैबिट्स से नज़र आएगा। तो इसका जो है कोई भी फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं है। तो लेट्स हैव सम वर्ड्स जो आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ, और जो वर्ड्स मोस्टली, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि कौन-कौन से वर्ड्स जो हैं ये नाउन हैं। जैसे ये वर्ड आपने पढ़ा फ्रीडम, तो बेसिकली ये जो वर्ड है वो फ्री है मतलब आज़ाद। तो जब हम इसके साथ ये वाला कोई भी सफिक्सेस लगा देते हैं कुछ, तो वो वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास नाउन के फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पे फ्री का मतलब आज़ाद है, और ये आज़ाद आपके पास एडजेक्टिव है, और जब हम इसको फ्रीडम पढ़ेंगे तो ये जो है वर्ड नाउन बन जाएगा, और ये वाला वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एन ऑनेस्टी। Honesty is a word comes from honest. Honest कहते हैं ईमानदार को, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। बट व्हेन वी ऐड ty, तो ये बन जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारे पास ग्रामर में जो वर्ड बनेगा, जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है लव। इफ शी लव्स हर मदर, तो जो लव है ये आपके पास वर्ब तो है, लेकिन ये यहाँ पे नाउन भी है। नाउन का भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है यहाँ पे। अगर ये नाउन की जगह पर आएगा, वर्ब के बाद ऑब्वियसली हम सम टाइम नाउन लिखते हैं, तो वहाँ पे जो है ये आपके पास नाउन फॉर्म में आएगा, और इस नाउन को हम कहेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हमारे पास इमोशन है, एक फीलिंग है लव और हेट की, तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन नेक्स्ट, इंटेलिजेंस। इफ एनीबॉडी लर्न समथिंग, परफॉर्म समथिंग वेरी एफिशिएंटली, तो उसे हम कहते हैं ये तो बहुत इसमें बहुत इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंट तो है वो, उसकी क्वालिटी है, बट जब हम उसको इंटेलिजेंस कर देंगे तो ये नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस जो नाउन को हम कहेंगे कि ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेसिकली ये वर्ड इंटेलिजेंट है, ये आपके पास एडजेक्टिव वर्ड होता है, और जब ये एडजेक्टिव होता है तो फिर आपके पास जो है वो इंटेलिजेंट होगा, और जब आपके पास इंटेलिजेंस वर्ड आएगा तो फिर आपके पास ये नाउन है, और ये नाउन जो है किस कैटेगरी में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। क्योंकि हम डिफरेंट वर्ड्स पढ़ रहे हैं, हमारे जो नाउन है वो सिर्फ आपके पास जो है वो नेम्स तक नहीं है,
कि हमने अगर एक कॉमन नाउन पढ़ा, हमने एक प्रॉपर नाउन पढ़ा, हमने एक किसी का नाम पढ़ लिया, कोई जगह का नाम लिख दिया तो वो नाउन है। तो ये बेसिकली कैटेगराइज़ करने का मतलब जो है वो ये है कि हमें पता चल जाए कि ये वर्ड्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेम्परेचर है, हाई है टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर जो है वो आपका लो है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम फ़ील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को फ़ीवर है, तो हम उसको बॉडी को टच करते हैं, हम कहते हैं इसको इसको फ़ीवर है। हाउ कैन वी फ़ील हर बॉडी, हमने उसकी जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को फ़ील किया। तो जो टेम्परेचर है उसको फ़ील करते हैं कि वो वेदर हॉट है और वो वेदर वो कोल्ड है। तो जो टेम्परेचर है आपके पास अ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है इलनेस। इलनेस कहते हैं बीमारी को। जैसे अनवेल सिचुएशन होती है किसी की, तो ये जब ये वर्ड्स राइट किए जाते हैं तो इनको नाउन की जगह पे लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इनको सब्जेक्ट की जगह पे लिखें, तो भी ये नाउन के फॉर्म में लिखे जाएँगे। अगर हम इन्हें ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखे जाएँ तो फिर भी ये नाउन में लिखे जाएँगे। नेक्स्ट है हमारे पास गुडनेस। गुडनेस कहते हैं भलाई को, अच्छाई को। जब आपके साथ कोई अच्छा बिहेव करेगा, जब आपके साथ कोई गुड बिहेवियर करेगा, आपकी कोई हेल्प करेगा, इसका मतलब है कि उसने कोई नेकी किया है, ठीक है? उसका बिहेवियर जो है वो आपके साथ काइंड है, तो ये आपके पास कंडीशन क्या होगी? गुडनेस। नेक्स्ट है करेज। करेज का मतलब क्या है? हौसला, हिम्मत, जुर्रत। तो जब देखिए एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सोल्जर है, एक सोल्जर है, आपके पास एक पुलिसमैन है, अगर वो करेजियसली फाइट कर रहा है, ठीक है? तो हम कहते हैं ही इज़ शोइंग सम करेज इन द बैटल, कि वो जंग में जो है वो कुछ जुर्रत का, हिम्मत का जो है वो मुज़ाहिरा कर रहा है। तो ये जो जुर्रत का वर्ड आएगा यहाँ पे, करेज का वर्ड आएगा, वो आपके पास नाउन है और दिस वेरी वर्ड इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट यहाँ पे ब्यूटी ऊपर मैंने राइट किया हुआ, तो ब्यूटी इज़ एलिगेंस, यू कैन से ब्यूटी खूबसूरती को कहते हैं। तो ब्यूटी जो है ये भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सफरिंग मुश्किल, मुसीबत को कहते हैं, तो वो भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिकॉज़ इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वर्ड्स, इनकी कोई भी फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं है। ये आपको इनको सिर्फ़ आप फ़ील कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ सेंटेंसेस राइट करके दूँगी, तो जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये वर्ड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके? नेक्स्ट, हियर आर सम मोर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में मैंने राइट किया इंटेलिजेंस, उसका मीनिंग होता है ज़हानत। इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी, आज़ादी को आप फ़ील करते हैं, ठीक है? जब आप आज़ादी से रह रहे होते हैं, जब आपको कोई किसी चीज़ से रोकता नहीं है, ठीक है? आप पे कोई एलिगेशन नहीं होता कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग है कि यू आर एन्जॉयिंग योर इंडिपेंडेंस। तो जो इंडिपेंडेंस है ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जेनरॉसिटी है, सखावत, पेशेंस, सब्र, मॉडेस्टी, मॉडेस्टी पाकीज़गी, जस्टिस इंसाफ है, रूथलेसनेस है बेरहमी, ट्रूथफुलनेस है सच्चाई, काइंडनेस रहमदिली, बिलीफ अकीदा। तो देखिए अकीदा नज़र तो नहीं आता ना, ये हम कहते हैं कि गॉड इज़ वन, ठीक है? वी बिलीव इन अल्लाह, तो ये हमारा बिलीफ है। हमारी हमारे एक्शन से नज़र आता है कि हम जो है हम वननेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके पास नाउन है, लाइक बिलीफ जो है यहाँ पे आपके पास नाउन वर्ड है। नेक्स्ट है फेथ, यकीन को कहते हैं। प्रेशर, दबाव, पावर, ताकत, स्ट्रेंथ, मजबूती को कहते हैं। क्रुएल्टी, जुल्म को कहते हैं। इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी को कहते हैं। इग्नोरेंस, जहालत को कहते हैं। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जिनकी कोई भी फिज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं है, बट दे आर स्टिल नाउन। जो बेसिक यहाँ पे इसको बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हाँ, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ़ नेम्स को फ़ॉलो करते हैं कि ये नेम्स नाउन है। इन सारी इतनी एग्ज़ाम्पल्स लिखवाने का जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम रीडिंग में वर्ड्स पढ़ते हैं, कोई नेम वगैरह तो पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम उनको नाउन लिख देते हैं। बट व्हेन कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हेन कम्स काउंटेबल नाउन, व्हेन कम्स proper noun or anything else, but we can recognize it. हमें उनकी पहचान नहीं होती। तो ये बेसिकली जो वर्ड्स मैंने आपके सामने इतनी लिस्ट बनाई है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो ये वर्ड्स हैं ये नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं और ये नाउन के काइंड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
Okay, follow for more.